रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन-नस्र इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुलाकात अंसार मदीना से हुई है, हालांकि उस वक्त तक उनको अंसार नहीं कहा जाता था, लेकिन मदीना के खज़रज कबीले के कुछ लोग थे, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद वो अपने वापस मदीना गए और जाकर के उन्होंने अपने लोगों में इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। तो फिर कुछ लोगों की उनकी तादाद बढ़ी, 6 से 12 हुई। और फिर वो 12 जो लोग थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि या रसूलुल्लाह, अब हमारी तादाद जो है 12 हो चुकी है और हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। इस बार जो हज का मौका होगा तो आपसे आकर के अक़बा की पहाड़ियों में मिलेंगे जहाँ हमारी पहले मुलाकात हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जाकर के मिलते हैं। जब अगले साल वो आते हैं दावत के 11वें साल में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन लोगों से मुलाकात होती है। 12 लोग थे ये, इसमें से 5 लोग तो वही थे जो पहले आए थे, पिछले साल मिले थे। जो 6 लोग थे उसमें से 5 लोग थे और 7 लोग नए इजाफा हुआ था, जिसमें से औस के भी कुछ लोग आए थे। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पर उनकी पहली बैत होती है, जिसको हम बैतुल अक़बतुल ऊला कहा जाता है, यानी कि फ़र्स्ट कोवेनेंट ऑफ द अक़बा। और इसको बैतुन निसा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस बैत में औरतें भी मौजूद थीं। और वो जो बैत थी कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिटिकल बैत नहीं थी, ऐसी बैत थी जिस पर सिर्फ ईमान पर उन्होंने बैत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, बुतों की पूजा नहीं करेंगे। ये जो हमारे यहाँ जाहिली सिस्टम चलता है, बुतों की पूजा की जाती है, उसको आप बिल्कुल तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे उसे। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेसिक इस्लाम की आप कह लीजिए टीचिंग्स हैं वो बताई थी कि उस पर आपको अमल करना है। नमाज उस वक्त तक आ चुकी थी, नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया था। सच बोलेंगे आप, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठी कस्में नहीं उठाएंगे। अरब के मुआशरे में जो एक ये बुरा चलन था कि झूठी कस्में उठा लिया करते थे, तो झूठी कसम नहीं उठाएंगे आप। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आप किसी के लिए जहमत नहीं बनेंगे। मतलब जो बेसिक जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और उसी पर बैत हुई थी। तो इसको बैतुल अक़बतुल ऊला कहा जाता है और बैतुन निसा के भी नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद उन लोगों ने एक डिमांड रखी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे मदीना में हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा तबलीग करें इस्लाम की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लाम को पहुँचाएँ, लेकिन हमें ख़ुद भी इतने ज़्यादा मसाइल नहीं पता, इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो हम लोगों को बता नहीं पाते हैं उस तरीक़े से। तो आप एक काम कीजिए हमारे साथ, बहुत ही बेहतर होगा कि आप किसी एक शख्स को हमारे साथ भेज दीजिए जो कि इस्लाम की टीचिंग में बहुत ज़्यादा आपने उनको बताया हो और इस्लाम की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेस्ट सहाबी मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपॉइंट किया जो मदीना के लोग थे उनके साथ। और वो जो सहाबी थे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, वो थे मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बनु अब्दुद्दार से ही आते हैं। और इनकी आप कह लीजिए कि कुरान पर कमांड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और कुरान की ही दावत देना थी मदीने में जा कर के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ पर अपॉइंट किया और वो मदीना जाते हैं। और मदीना जब जाते हैं तो उनके जो होस्ट थे जो इस मीटिंग में आए थे, जो इस मीटिंग के आप कह लीजिए इन दोनों मीटिंग्स जो हुई हैं अभी तक, जब 6 लोग मिले थे और फिर जब ये 12 लोग मिले हैं, उसमें एक कमांडिंग पोजीशन जो थी, जो सबसे आगे थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वो थे असद इब्न ज़ुरारा, जिनके बारे में पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। वो असद इब्न ज़ुरारा जो हैं खज़रज के कबीले के थे और एक बड़े कबीले के थे वो, और अपने कबीले में एक रसूख लगाते थे, बड़े घराने के थे। तो वो हज़रत मुसअब बिन उमैर को अपने साथ ले जाते हैं और वो अपने घर में ही होस्ट करते हैं उनको, यानी कि मेज़बानी करते हैं उनकी, अपने घर में ले जा कर के रखते हैं उनको, उनका ख्याल करते हैं, उनको खाना पीना जो है वो प्रोवाइड कराते हैं असद इब्न ज़ुरारा। और फिर वो लोगों को, मुसअब बिन उमैर को अलग अलग लोगों के पास लेकर जाया करते थे मदीना में, अलग अलग कबाइलों के पास, क्योंकि जो ये असद इब्न ज़ुरारा थे इनकी एक अच्छी पकड़ थी वहाँ मदीना के मुआशरे में और लोग इनको जानते भी थे बहुत अच्छे से। तो ये लोगों के पास ले लेकर के जाया करते थे और इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया करते थे मुसअब बिन उमैर के थ्रू। हज़रत मुसअब बिन उमैर जो है वो कुरान के ज़रिए उनको दावत दिया करते थे इस्लाम की। और ऐसा भी पता चलता है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी मिलती हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि असद बिन ज़ुरारा के ही घर में मीटिंग हुआ करती थी, जैसे
दारुल अरक़म में मिला करते थे सहाबा इकराम, वैसे ही असद बिन ज़ुरारा के घर में मिला करते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ करता था कि असद बिन ज़ुरारा जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लेकर के जाया करते थे और दीन की दावत हुआ करती थी, तबलीग हुआ करती थी। अब इसी दौरान ये होता है कि जुमे की नमाज का हुक्म आ जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक कासिद को भेज करके हज़रत मुसअब बिन उमैर को ये हुक्म देते हैं कि आप जो है वहाँ पर जुमे की नमाज़ इंस्टीट्यूट कराइए, जुमे की नमाज़ का वहाँ पर एहतमाम कीजिए और पढ़ाइए लोगों को जुमे की नमाज़, और पूरा तरीक़ा बताते हैं कि किस तरीके से 2 रकात पढ़ी जाएंगी। उससे पहले जो है खुतबा दिया जाएगा, जो कि सबसे मेन चीज़ है जुमे की नमाज़ की। तो अब देखिए ये पूरी मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हज़रत मुसअब बिन उमैर को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि पहला इस्लाम का जो जुमा पढ़ाया है वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया पहला जुमा पढ़ाया है हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और जब उनके पास हुक्म आ जाता है तो लगभग ज़्यादातर किताबों में इनकी तादाद जो आती है 40 का अदद आता है कि 40 लोग थे उस वक्त मदीना में मुसलमान। और असद बिन ज़ुरारा जो हैं उन्होंने अपनी एक पर्सनल स्पेस था, कोई पर्सनल जगह थी उनकी, तो वहाँ पर ले जाकर के उस जुमे का एहतमाम कराया था और वहाँ पर जुमे को जमा होने लगे थे फिर सारे लोग उसके बाद से मुसलमान जो थे वहीं पर जुमे की नमाज़ अदा किया करते थे, जुमे की नमाज़ पढ़ते थे। देखिए पिछली क्लास में मैंने बताया था कि असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट मिलती है और उसको पढ़ कर के वैसे तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को कि क्या कितनी बड़ी फ़जीलत है उनके लिए और कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन जब वो हमें रिपोर्ट मिलती है, जब हम उस वाक़े को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इस चीज़ की और असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया है। और वैसे भी आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको चाहे दीन की तरफ ऐसा मोहब्बत कराने की कोशिश करते हैं, दीन से ऐसा कनेक्ट करते हैं आपको, उसके बाद आपकी जो लाइफ में है दीन बहुत अच्छे से आ जाता है और आप दीन पर अमल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप फिर वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। कभी अगर अपने पूरा लाइफ स्पैन देखें तो वो चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो एक शख्स जो था जिसकी वजह से वो आप दीन पर आए हैं, दीन से कनेक्ट हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। तो ठीक ऐसा वाक़या यहाँ पर होता है। यहाँ पर असद बिन ज़ुरारा जिन्होंने मैं अभी बताया आपको कि उन्होंने अपनी पर्सनल स्पेस दे रखी थी, एक पर्सनल जगह थी उनकी जहाँ पर अल नबीत एक जगह थी, वहाँ पर ले जा कर के उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़वाई। उसके बाद फिर जुमे की नमाज़ का एहतमाम वहीं होता था। काफ़ी वक्त के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक सहाबी हैं काब बिन मालिक, बहुत जलील व क़द्र सहाबी हैं, इनके आगे इंशाअल्लाह ज़िक्र आएंगे और ये इस बैत में भी आएंगे जो दूसरी बैत हुई है। तो वो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो उनकी आँख की बीनाई चली जाती है, रोशनी चली जाती है। तो उनके जो बेटे थे वो उनको नमाज़ पढ़वाने के लिए लेकर के जाया करते थे मस्जिद को। तो जब भी वो मस्जिद के लिए जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए और अज़ान की आवाज़ उनके पास जब आती थी तो वो रोने लगते थे और फिर जो असद बिन ज़ुरारा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करते थे, हद से ज़्यादा दुआ करते थे उनके लिए। तो ये उनका उमूमी तौर हो गया था, ये यही किया करते थे। तो उनके बेटे कहते हैं कि मतलब मुझे बड़ी मूविंग चीज़ ये लगी कि मेरे जो वालिद हैं वो असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इतनी ज़्यादा दुआ करते हैं, रोज़ उनके लिए दुआ करते हैं, जब भी अज़ान सुनते हैं और रोने लगते हैं उनके लिए। तो कहते हैं कि मैंने कुछ दिन बाद उनसे ये पूछा वालिद से कि अब्बा आप क्यों इतना ज़्यादा उनको याद करते हैं और उनके लिए इतनी ज़्यादा दुआ करते हैं और आप मतलब इमोशनल क्यों हो जाते हैं इस वक्त। तो वो बताते हैं कि देखो एक वक्त ऐसा था जब हम लोग इस्लाम को किसी भी चीज़ को नहीं जानते थे और हम आपस में लड़ा करते थे, जो हर्ब बुआस के बारे में पिछली क्लास में बताया कि हमारी आपस में खाना जंगी रहा करती थी, हम लड़ते रहते थे और कभी भी हम एक साथ नहीं आए, औस और खजरज के जो लोग थे। लेकिन असद बिन ज़ुरारा, क्योंकि वही सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो 6 लोग मौजूद थे, असद बिन ज़ुरारा ने इस्लाम कबूल किया, वो मदीना तक इस्लाम को लेकर के आया। उसने मुसअब बिन उमैर को अपने घर में रखा, होस्ट किया। और मतलब ये देखिए शुरुआत में तो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी, उनको पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं अपने घर में रखूँ तो पूरी मदीना की मुखालिफत मेरे ऊपर हो जाए और मदीना वाले मुझे मारने काटने के लिए आ जाएँ। लेकिन फिर भी वो जब इस्लाम की सदाकत जानते हैं तो वो इस चीज़ से डरते नहीं हैं, वो कहते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं और मुसअब बिन उमैर को लेकर के आते हैं। तो कहते हैं कि मुसअब बिन उमैर को उन्होंने अपने घर में रखा, होस्ट किया और उन्होंने अल नबीद जो जगह थी वहाँ पर जुमे की नमाज़ का एहतमाम किया। जो पहला जुमा हुआ तो मैं वहाँ पर मौजूद था जब हमने पहला जुमा पढ़ा था और हमारी तादाद बहुत कम थी उस वक्त। लेकिन आज देखो अल्लाह ताला ने हमें कैसा नवाजा है, हमारे यहाँ पूरे इस्लाम फैल चुका है पूरे अरब में। और अब मुझे असद बिन ज़ुरारा की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस चीज़ का एहतमाम किया था और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता करे। तो देखिए वही चीज़ होती है कि उनके जो बेटे थे उन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं तो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाए उस चीज़ को। हमारे सामने भी ये रिपोर्ट नहीं आती तो हम भी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मुसअब बिन उमैर को लेकर के आए हैं, अपने घर में उन्होंने रखा है। उसके बाद सारे कबीलों में अलग अलग जगहों पर ले कर के जाते थे, इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराते थे।
कहते हैं कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था 1 महीने के अंदर ही, जब मुसअब बिन उमैर आए हैं वहाँ से मक्का से मदीना, तो कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें इस्लाम दाखिल ना हो गया हो। हर घर में कोई ना कोई एक तो ऐसा शख्स था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, कन्वर्ट हो चुका था वो इस्लाम की दावत को सुन करके। तो ये असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी फ़जीलत है कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के आए और उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, अपने घर में रखा, बहुत बड़ा रिस्क उठाया उन्होंने, बहुत बड़ा ख़तरा था ये उनके लिए। और उस मुआशरे में जहाँ पर अभी तक इस्लाम इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है ठीक से, और फिर वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कबीलों वालों के पास लेकर के जाते थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और फिर वहाँ से उन्होंने जुमे की नमाज़ का भी एहतमाम कराया, और फिर पूरे अरब के मुआशरे में जो इस्लाम फैल गया और आज देखते हैं कितनी आसानी है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ कर करके वो रोते हैं। तो देखिए हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कई बार कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें इस्लाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिनकी वजह से हम इस्लाम पर आते हैं, या कोई एक छोटा सा इवेंट होता है जिसकी वजह से हम इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं, इस्लाम पर फिर हम आ जाते हैं, और फिर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इस्लाम में दाखिल हो चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं कि जिस चीज़ की वजह से, जिनकी वजह से हम इस्लाम पर आए हैं या इस्लाम से हमारी इतनी मोहब्बत हुई है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई शख्स ऐसा हो कि जो मतलब आज के मुआशरे में, जैसा आज का मुआशरा है जो कि कुफ्र या मुआशरा है, वहाँ पर आप देखें कुफ्र की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, हराम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं आपके लिए, हराम चीज़ों से अटैच होना, इन्वॉल्व होना उसमें बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए बनिस्बत इसके कि आप दीन से कनेक्ट हों। तो उसमें कोई ना कोई पर्सनैलिटी, कोई ना कोई शख्स या कोई ना कोई इवेंट तो ऐसा होता है जो आपको इस्लाम से कनेक्ट करता है। तो आपको हमेशा उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, और फिर आपको उन शख्स का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने आपको दीन आप तक पहुंचाया या आपको दीन से कनेक्ट किया। मेरी भी लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो आप कभी भी, बताने का मकसद ये है कि कभी भी आप उन लोगों को मतलब भूलिए मत, आप उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। यही सहाबा इकराम का भी अमल है और यही सलफ़ सालिहीन का भी अमल है कि जब वो किसी चीज़ को रियलाइज़ करते थे कि हाँ ये जो है हमारे पास हमारे बुज़ुर्गों से आई है या फ़लाँ शख्स से आई है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करते थे। यही हम काब बिन मालिक के केस में भी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुआ करते थे वो। तो असद बिन ज़ुरारा जब ले आते हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर को, अपने यहाँ होस्ट करते हैं, फिर सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कहते हैं कि 1 महीने में ऐसा नहीं बचा था कोई घर जिसमें इस्लाम इंट्रोड्यूस नहीं हो गया, दाखिल नहीं हो गया। उसके बाद कहते हैं कि 2 लोग ऐसे थे, अभी तक तो हल्के हल्के एक एक लोग कबूल कर रहे थे, किसी कबीले से, किसी घराने से, किसी ने एक ने इस्लाम कबूल किया, किसी ने एक ने इस्लाम कबूल किया। अभी कहते हैं कि 2 लोग ऐसे थे मक्का मदीना के अंदर जिन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो बल्क में लोगों ने इस्लाम करना शुरू कर दिया, जैसे कि फ़ौज दर फ़ौज एकदम से पूरा कबीला दाखिल हो गया जब उनका इस्लाम कबूल किया, क्योंकि वो अपने कबीले में एक लीडर की हैसियत रखते थे। 2 कबीले मैंने आपको बताया, एक खज़रज था, बड़ा कबीला था, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो औस का कबीला था उनकी पॉपुलेशन कम थी और इनके सब ट्राइब्स भी थोड़े कम थे। लेकिन इनमें 2 लीडर थे बहुत बड़े, जिनको आपको नाम याद होना चाहिए, आप नाम याद कर लीजिए, और बहुत ही जलील व क़द्र सहाबी हैं ये। जो पहले थे वो थे उसैद बिन हुदैर, और दूसरे जो थे वो साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इन दोनों ने जब इस्लाम कबूल किया है तो कहते हैं कि पूरे इनके जो कबीले थे, क्योंकि अपने कबीलों में लीडर थे और बहुत ज़्यादा इनकी इज़्ज़त थी, बहुत ज़्यादा इनको शर्फ़ हासिल था, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इनके कबीले वालों ने भी आसानी से इस्लाम कबूल कर लिया। जो ये उसैद बिन हुदैर हैं, देखिए इनकी बहुत बहुत बड़ी फ़जीलत है। इनके बारे में तो यहाँ तक आता है कि एक वाक़या मिलता है, जब ये फ़जर के बाद नमाज में फ़जर के बाद कुरान की तिलावत किया करते थे, तो इनको एक नूर दिखा करता था ऊपर से आसमान से उतरता हुआ, और इनके सामने आ जाया करता था। और ये शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ से, इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। फिर बच्चे, इनकी बीवियाँ हुआ करती थी, तो वो बच्चे जो थे देख के घबरा जाया करते थे। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब फ़जर की नमाज़ के बाद जब कुरान की तिलावत करता हूँ तो मैं एक देखता हूँ कि रोशनी सी आती है और वहाँ आकर के हमारे घर के बिल्कुल पास में, मतलब उन्हीं के पास में रुक जाती है और वो वहीं रहती है काफ़ी देर तक, और मतलब बच्चे काफ़ी बार देख करके उसको डिस्टर्ब हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्योंकि उनकी तिलावत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी तिलावत किया करते थे वो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुशखबरी देते हैं, ऐसे बात बताते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं सुन के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसैद, वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं जो कि तुम्हारी क़िरात को सुनने आते हैं, तुम्हारी क़िरात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी फ़जीलत है उनके लिए। इतने इतने जलील व क़द्र सहाबा हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने आज उनका पहली बार नाम सुना होगा, उसैद बिन हुदैर जो हैं। और जिन लोगों ने सुना उन लोगों के लिए मुबारकबाद है कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहाबियों को जानते हैं। और जो दूसरे सहाबी थे साद बिन मुआद, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, उनकी फ़जीलत पर तो क्लासेस हो सकती हैं।
इंशाल्लाह आगे जा कर के उनके ऊपर भी एक क्लास, स्पेशल क्लास होगी, उनकी फ़जीलत को मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, वो जब वक्त आएगा उस पर बताऊँगा इंशाल्लाह। तो क्या बड़ा उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया है, उन्होंने आखिरी वक्त में भी अपने जब इस दुनिया से जा रहे थे तब भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो इनके लिए इनकी फ़जीलत आप ये समझ लीजिए, एक फ़जीलत बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ी फ़जीलत है। जब इनकी वफ़ात हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आज अल्लाह ताला का जो अर्श है वो हिल गया है साद बिन मुआद की वफ़ात पर। तो आप सोचिए कितनी बड़ी फ़जीलत होगी कि जिनके वफ़ात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का अर्श हिल गया है। और वो अर्श क्यों हिला है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया था, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो मौका आएगा, जब वो वाक़या आएगा तो इंशाल्लाह उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों के बारे में आता है कि जब मुसअब बिन उमैर इस्लाम के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रीच कर रहे थे, असद इब्न ज़ुरारा अलग अलग जगहों पर लेकर के जाते थे, अपने घर में भी मीटिंग किया करते थे। तो ये बात अब हल्के हल्के सबको पता चलने लगी, क्योंकि खुले में जा कर के वो दावत दे रहे थे इस्लाम की। तो जब सबको पता चलने लगी तो साद बिन मुआद और उसैद बिन हुदैर को भी पता चलती है। ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये उसैद बिन हुदैर जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में ही रहा करते थे। अब जब इन तक भी ये बात पहुंची तो इन्होंने डिस्कस किया आपस में। इन्होंने उसैद बिन हुदैर से कहा कि देखो ये जो हमें पता चल रहा है कि कोई एक नया शख्स आया है और असद बिन ज़ुरारा के घर में रह रहा है, वो तुम जा कर के उसको, उस असद बिन ज़ुरारा से मना करो और शख्स को डराओ और यहाँ से भगा दो, निकाल दो मदीना से, उसको मक्का वापस भेज दो। क्योंकि असद बिन ज़ुरारा जो है वो मेरा भाई है, क्योंकि इनके खालाजाद भाई थे। असद बिन ज़ुरारा और साद बिन मुआद जो हैं आपस में सगे खालाजाद भाई थे। तो वो कहते हैं क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा खालाजाद भाई है, तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारी रिश्तेदारी ख़राब हो इस चीज़ को लेकर के। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस झमेले में पढ़ूँ, मैं इस झगड़े में पढ़ूँ। तुम जा कर के देखो, कोशिश करो, तुम इसको भगा देना, यहाँ से निकाल देना जो नया शख्स आया है, और असद के ही घर में होगा वो। तो उसैद बिन हुदैर कहते हैं कि ठीक है, अपना भाला लेकर के जाते हैं और तलवार उनकी लगी हुई होती है। मतलब एक तरीक़े से निशानी थी कि वो गुस्से में आए हैं, जंग के लिए तैयार हैं। अगर वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अगर नहीं जाएंगे, जाने से मना करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, तो जब उनके घर जाते हैं तो असद बिन ज़ुरारा से डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो नहीं जानते थे। तो असद बिन ज़ुरारा से वो कहते हैं कि देखो, तुम जो नए शख्स को लेकर के आए हो, नई दीन की दावत दे रहे हो, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तुम अपने जो दोस्त हैं उनसे कहो कि यहाँ से मक्का छोड़ करके चले जाएं, वरना यहाँ पर फिर इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इनको जो है हमसे लड़ाई करना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, और हम इनको फिर जिस तरीके से भी निकाल सकते हैं निकाल देंगे। तो ये बात जब चल रही होती है, असद बिन ज़ुरारा कहते हैं कि नहीं, आप बात तो सुनिए। तो इतने में ही मुसअब बिन उमैर जो है वो इंटरवीन करते हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस देखिए आप, क्या ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। देखिए, जब इस्लाम इंसान के अंदर उतरा हुआ होता है ना, और जब वो दिल से मानता है कि ये तो अल्लाह ताला का दीन है, हक़ है ये, और इसको मुझे छुपाना नहीं चाहिए लोगों से, लोगों के बारे में बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में। बाकी जो काम है वो अल्लाह ताला के करने का, हिदायत जो है वो अल्लाह ताला की देने की, लेकिन मैं अपना काम तो करूँ, मैं तो इसको इस्लाम को रिप्रेजेंट करूँ। तो वो आगे आते हैं, वो इंटरवीन करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए सुनिए भाई, आप जो कह रहे हैं कि आप मुझे निकालना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बेशक चला जाऊँगा, बिल्कुल चला जाऊँगा, लेकिन क्या आप 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ मेरी बात सुनेंगे? अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा बिना कुछ कहे। तो उसैद बिन हुदैर कहते हैं कि पक्का, अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई, तो तुम चले जाओगे यहाँ से? वो कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल चला जाऊँगा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता फिर। तो अब देखिए, ये उनका कॉन्फिडेंस है, और ये उसैद बिन हुदैर का कॉन्फिडेंस है। उनको ये लग रहा था कि मैं तो इस्लाम कबूल करूँगा ही नहीं, ये कोई भी दावत मुझे दे दें। अपने दिल में, अपने जहन में बिल्कुल उस चीज़ को बनाए हुए थे वो। और एक तरफ मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला का कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अल्लाह ताला का पैगाम मैं उसके सामने रखूँगा तो इंशाअल्लाह ये कबूल कर लेंगे। तो 10 मिनट सिर्फ उनसे बात करते हैं, उनके सामने कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं मुसअब बिन उमैर। अब कौन सी उन्होंने आयतें पढ़ी थी वो उसमें नहीं आता है, हमें ज़िक्र नहीं आता है। और उन्होंने बहुत मतलब इसी तरीके से दावत दी होगी, हमें ये तो कम से कम पता चल जाता है कि उनके दावत देने का अंदाज़ जो था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मूविंग था, बहुत ही इंस्पायरिंग था, कि जिसको 10 मिनट में सुन करके उसैद बिन हुदैर का जो चेहरा बदल जाता है, रंगत बदल जाती है, अपने हाथ में जो भाला लेकर के आते हैं वो फेंक देते हैं, ज़मीन पर गिर जाता है। और मुसअब बिन उमैर से कहते हैं कि मुझे और बताइए इस दीन के बारे में। और मुसअब बिन उमैर फिर उनको काफ़ी देर बताते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे तो ये दीन बहुत पसंद आया और मैं इस दीन को कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम में एंटर होना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो मुसअब बिन उमैर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप गुस्ल कर करके आइए और फिर आपको कलमा पढ़ाते हैं शहादत का जो। तो वो गुस्ल कर करके आते हैं और कलमा शहादत पढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दोनों को एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब वो कहते हैं कि देखिए, जब इंसान इस्लाम पर आता है तो ये एक फ़ितरी तौर है कि जब उसको एक कामयाबी का एक रास्ता पता चल गया है तो वो चाहता है कि जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, उन लोगों तक भी वो चीज़ पहुंचाए। तो सबसे पहली जो उनकी फ़िक्र होती है, वो कहते हैं कि देखो, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जिसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर पूरा कबीला उसका इस्लाम कबूल कर लेगा, तुम्हें एक एक के घर पर जाना नहीं पड़ेगा, उसकी बहुत बात है अपने लोगों में, अपने कबीले में।
तो वो कहते हैं कि कौन है? वो कहते हैं कि साद बिन मुआद है वो, और मैं जाता हूँ, मैं उसको किसी भी तरीके से यहाँ भेजने की कोशिश करता हूँ। अगर वो यहाँ आएगा तो तुम उसके सामने दीन रखना, उससे बात करना, तुम देखना कि वो इस्लाम कबूल कर लें। तो मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि ठीक है। वो जाते हैं। उसैद बिन हुदैर जो जब वापस जाते हैं तो जहाँ पर साद बिन मुआद बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर 2-3 लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं। वो उनको देख कर ही कह देते हैं कि अल्लाह की कसम, ये जैसा गया था ये वो शख्स नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली है। और उसैद बिन हुदैर को क्या हुआ, ये तो बदल, इसके चेहरे की रंगत बदली हुई लग रही है। तो वो इस्लाम का नूर कह लीजिए कि नूर था जो उनके चेहरे पर एकदम वाइब्रेंट चमकने लगा था, और उनसे देख कर ही पहचान गए थे साद बिन मुआद जो हैं। तो साद बिन मुआद पूछते हैं कि क्या हुआ? तो उसैद बिन हुदैर जो हैं वो ये नहीं बताते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि अगर वो ये बता देते इस्लाम कबूल कर लिया तो हो सकता है कि एक तरफ से आप कह लें कि बायस्ड हो जाते। वो साद बिन मुआद जो हैं वो ये समझते कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इस वजह से मुझे जाने के लिए कह रहा है दावत मुसअब बिन उमैर के पास। तो वो कहते हैं कि देखो, वो कहते हैं कि मैंने कोशिश तो करी, लेकिन वो असद बिन ज़ुरारा है जो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई मुझसे लड़ना भी चाहे तो मैं मुसअब बिन उमैर को वापस नहीं भेजूँगा। तो साद बिन मुआद से कहते हैं कि आप ही जाइए, आप ही बात करिए, आप ही के रिश्तेदार हैं, हो सकता है आपकी रिश्तेदारी का कुछ एहतराम कर लें वो और आपकी बात मान लें। और इस चीज़ को और एम्फसाइज़ करने के लिए कि अभी अभी चले जाएं, जो साद बिन मुआद हैं वो ये कहते हैं कि अभी अभी मैं कुछ कबीले वाले कुछ लोग जा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि असद बिन ज़ुरारा जो एक शख्स को यहाँ ले आया है और यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और हमारे जो आबा व अजदाद हैं उनके दीन को, मतलब उनके दीन के ख़िलाफ़ एक दावत दे रहा है, दूसरा दीन लेकर के आया है। तो वो कह रहे हैं कि हम कत्ल कर देंगे असद बिन ज़ुरारा को और उसका जो होस्ट है। तो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी कि आपके रिश्तेदार को कोई और कत्ल कर दे। आप जाइए, आप बात कर करके उनको परसुएट करने की कोशिश कीजिए कि वो चले जाएं, जाने दें मुसअब बिन उमैर को। तो साद बिन मुआद जो है वो फ़ौरन अपना भाला लेते हैं और सीधे असद बिन ज़ुरारा के घर पर जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो असद बिन ज़ुरारा के घर पे फिर वही बिल्कुल वही सेम चीज़ होती है, डायलॉग। वो कहते हैं असद बिन ज़ुरारा से कि तुमने जो है मतलब माहौल बिगाड़ करके रखा है, तुम इस शख्स को वहाँ से मक्का से लेकर के आए हो, ख़ुद तो तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, अब तुम हमें भी और लोगों को भी इस चीज़ की दावत दे रहे हो। तो अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं इनसे कहो कि ये वापस मक्का चले जाएं। तो फिर सेम वही होता है कि मुसअब बिन उमैर जो है वो इंटरवीन करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आप मेरी बात सुनिए, 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको मेरी दावत पसंद नहीं आए, मेरी बात पसंद नहीं आए, तो आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं यहाँ से मक्का छोड़ करके चला जाऊँगा। तो फिर साद बिन मुआद जो है सेम उसी कॉन्फिडेंस में होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। वो ये समझते हैं कि मैं तो इनकी बात को कबूल करूँगा ही नहीं, 10 मिनट बात सुनने के बाद ये कहूँगा कि आप चले जाइए वापस यहाँ से। तो वो मुसअब बिन उमैर सेम उनके सामने दावत पेश करते हैं 10 मिनट। साद बिन मुआद को बहुत ज़्यादा मूविंग लगती है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है वो दावत। वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब इस्लाम कबूल करने के लिए वो भी कह देते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी इस्लाम कबूल करूँगा। तो मुसअब बिन उमैर उनसे कहते हैं कि आप गौसल कर करके आइए। गौसल करके आते हैं, 2 रकअत नमाज़ उनको पढ़ाते हैं नफिल, और फिर उनको कलमा पढ़ाते हैं। तो ये जो है पूरा वाक़या था हसद। तो फिर हज़रत मुसअब बिन उमैर उनसे कहते हैं कि आप जाइए, गौसल कर करके आइए। वो गौसल कर करके आते हैं, उनको कलमा शहादत पढ़ाते हैं, 2 रकअत नमाज़ पढ़ते हैं वो नफिल, और फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। और फिर यही वो वाक़या था, यही 2 लोगों का मतलब इस्लाम कबूल करना मेन था मदीना के अंदर। जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो इनके पूरे कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और एकदम से तादाद जो थी मुसलमानों की बढ़ गई। उमूमी तौर पर जो तादाद आती है वो हमारे यहाँ सीरत की किताबों में जो एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है कि जब मुसअब बिन उमैर ले करके गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो तीसरी मीटिंग थी, जब उसमें ले करके गए थे तो लगभग 70 से 100 के बीच में, या 110 120 की अदद आता है, तादाद आती है कि वो लोग गए थे रसूलुल्लाह से बैत करने। तो उमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि मदीना में सिर्फ 100 लोग थे मुसलमान हुए थे। देखिए, ऐसा नहीं था कि 100 120 लोग मुसलमान हुए थे। ये तो सिर्फ देखिए, हज पर जो लोग जाते थे तो टोटल पॉपुलेशन तो नहीं जाती थी किसी भी शहर की, कुछ लोग जाते थे चुनिंदा, 30 40 50% मैक्सिमम हुआ करते हैं जाते थे। आज भी आप देख लीजिए कि किसी भी कंट्री की किसी भी जगह की कोई टोटल पॉपुलेशन हज करने नहीं चली जाती है, तो उसमें से 50% मैक्सिमम जाते होंगे, 60% जाते होंगे। उस 60% में से भी जो थे, कुछ लोग मुशरिकीन थे जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो लोग भी साथ में गए थे, उनके साथ मिलकर ही मुसलमान गए थे। उन लोगों को भी नहीं पता था कि ये लोग जो हैं इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो मतलब अब ये कन्फ्यूजन है। तो मतलब मदीना में अगर हम टोटल एक रफ़ फिगर अगर निकालेंगे तो 250 से 300 लोग कम से कम उस वक्त जो थे इस्लाम कबूल कर चुके थे, मुसलमान हो गए थे। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ गई इन लोगों की, अब इसमें देखिए सिर्फ एक एक्सेप्शन हमें मिलता है, रह जाता है कि जो हज़रत साद बिन मुआद ने और उसैद बिन हुदैर ने जब इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अपने कबीले वालों को जाकर उसकी दावत दी। उन्होंने कहा अपने कबीले वालों से, साद बिन मुआद ने, कि तुम लोग मुझे कैसा जानते हो? तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत ज़बरदस्त शख्स हैं, बहुत ही बेहतरीन शख्स हैं, और हम आपको अपना सरदार एज़ अ लीडर देखते हैं आपको।
तो साद बिन मुआद कहते हैं अगर मैं तुमसे किसी चीज़ के लिए कहूँ कि कोई चीज़ बहुत अच्छी, तो तुम क्या वो चीज़ एक्सेप्ट करोगे, वो चीज़ मानोगे? तो वो कहते हैं हाँ हम बिल्कुल मानेंगे आपकी उस बात को। तो साद बिन मुआद कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रखते हैं कि इस्लाम को कबूल कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मान लो। वाकई में ये शख्स जो हैं सच्चे शख्स हैं, और इनकी जो दावत है वो सदाकत वाली दावत है, बिल्कुल सच्ची दावत है। तो वहाँ के जो उनके कबीले वाले होते हैं वो बिल्कुल मतलब बिना किसी ओपोजिशन के उनकी बात को कबूल कर लेते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सिर्फ़ एक एक्सेप्शन हमें मिलता है जिन्होंने उस वक्त औस के कबीले से इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो है अल-उसैरीम। अल-उसैरीम जो उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा इस दावत में, मैं नहीं कबूल करूँगा। तो उनके कबीले वाले भी कुछ उनसे नहीं कहते, प्रेशराइज़ नहीं करते उनको। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब जंग उहद का वाक़या आता है, तो जंग उहद के मौके पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो इंशाल्लाह जब आगे जाकर के जंग उहद का वाक़या आएगा तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इनका जो है एक मतलब स्पेशल केस है ये उसमें। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इनको लेकर के क्विज़ क्वेश्चन भी किया करते थे ताबईन से। तो इनका वाक़या जो आएगा इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब 10वें साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे 6 लोगों से, फिर 11वें साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो 12 लोग गए, उन्होंने पहली बैत करी, बैतुल अक़बतुल ऊला जिसको कहा, बैतुन निसा भी जिसको कहते हैं। फिर 12वें साल में दावत के 12वें साल में मुसअब बिन उमैर जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम भिजवाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है मदीना में मुसलमानों की, और मुसलमान जो है मदीना के वो इस बार इंशाअल्लाह जब हज करने आएंगे तो आपसे अक़बा की पहाड़ियों में मिलेंगे, मैं उनको लेकर के आऊँगा। तो ये जो है इस और वहाँ पर जो दूसरी बार मिलते हैं, यहाँ पर जब बैत होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सारे अंसारियों से, यानी कि मदीना के जो लोग थे खज़रज और औस के, इन लोगों से जब अब दूसरी बैत होती है तो इसको कहते हैं बैतुल अक़बतुस सानी, यानी कि दूसरी बैत, द सेकंड कोवेनेंट ऑफ अक़बा। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल बैत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे वो पॉलिटिकल बैत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहली बैत से अलग थी ये। इसमें जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, इनसे हमें एक रिवायत मिलती है जो कि जलील क़द्र सहाबी थे, उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और ये भी इस दूसरे जो डेलीगेशन आया था, जो दूसरी बैत हुई है उसमें ये थे मौजूद, और ये आई विटनेस थे वहाँ पर, इन्होंने ख़ुद देखा है और उस चीज़ को बताते हैं। वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं 10 साल तक मक्का में रहे, और मक्का में इस दीन के लिए नुसरत तलब करते रहे, लोगों तक अपने इस्लाम को प्रेजेंट करते रहे, पहुँचाते रहे लोगों तक। लोग जो थे ज़्यादा रेजिस्टेंट थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। हालांकि हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े दीगर कबीलों के पास जाना शुरू किया, मक्का के बाहर उन्होंने जाना किया, लेकिन उन लोगों ने भी उनकी दावत कबूल नहीं की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अंसार के कुछ लोगों से हुई, मदीना के कुछ लोगों से हुई, खज़रज के, और उन लोगों ने रसूलुल्लाह की दावत को कबूल किया। और फिर रसूलुल्लाह से हमें यानी कि मदीना वालों को, अंसार को, उन्होंने अल्लाह ताला ने हिदायत दी और हमने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम एज़ अ दीन एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम ये सोचने लगे कि कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है परसिक्यूशन में रहेंगे, इस खौफज़दा माहौल में रहेंगे अपने यहाँ, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आएँ, उनकी मदद करें और मदीना ले आएँ उनको। ये सोच करके फिर वो 12वें साल में गए थे, उनका माइंड जो था क्लियर था इस बार। अब जो वो जा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना बुलाने के लिए गए थे, जो दूसरी बैत जहाँ पर हुई है। तो इसमें एक और हमें रिवायत मिलती है काब बिन मालिक की, ये भी उस वक्त नौजवान थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, जिनके बारे में अभी भी मैंने जिक्र किया। ये भी उस वक्त मौजूद थे और ये भी वहाँ गए थे, ये भी आई विटनेस थे, फर्स्ट पर्सन में ये भी बताते हैं। ये कहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पैगाम भिजवाया कि अय्याम तशरीक़ की जो आखिरी रात है, यानी कि जो 11, 12, 13 जो ज़ुल्हिज्जा के दिन होते हैं, जिसमें हज ख़त्म हो जाता है, फिर लोग अपने अपने घरों को जाना शुरू कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया कि 13वीं की यानी कि आखिरी दिन रात में मैं आपसे आकर के मिलूँगा अक़बा की पहाड़ियों में, और वहाँ आप लोग आ जाइएगा और ख़ामोशी से आइएगा, किसी को बताइएगा मत। और रात के आखिरी पहर में बताया, तहज्जुद का जो वक्त होता है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपको वहाँ आकर के मिलूँगा। तो सारे लोग जो थे चुपके चुपके अपने, जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि जानते थे एक दूसरे को, उन्होंने एक दूसरे को उठाया और लेकर के अक़बा की पहाड़ियों में आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गए। तो काब बिन मालिक बताते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट पर्सन में बताते हैं, वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतने में हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बास, हज़रत अब्बास जो थे, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उनके साथ आते हैं। क्योंकि अबू तालिब के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरीक़े से जो प्रोटेक्शन किया करते थे मक्का में, वो जो हज़रत अब्बास थे वो उनके साथ रहा करते थे। हालांकि उन्होंने इस्लाम अभी तक कबूल नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उनके भतीजे थे, मोहब्बत करते थे उनसे, तो उनकी प्रोटेक्शन किया करते थे। तो वो कहते हैं कि अपने चाचा अल अब्बास के साथ वहाँ आए, और वहाँ आने के बाद हज़रत अब्बास जो है, उन्होंने रसूलुल्लाह ने सबसे मुलाकात की।
और हज़रत अब्बास ने सबसे पहले लोगों को मुखातिब होते हुए ये कहा कि ए मदीना के लोगों, यानी कि ए खज़रज के लोगों। उस वक्त जो है खज़रज कहकर ही बुलाया करते थे ज़्यादातर मदीना के लोगों को, क्योंकि वो बड़ी ट्राइब थी, तो उसी से डिनोट किया करते थे। वो कहते हैं, हालांकि उसमें औस भी मौजूद थे, लेकिन वो कहते हैं कि ए खज़रज के लोगों, तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बहुत बड़े कबीले से हैं यहाँ पर मक्का में, और उनका जो कबीला है वो काफ़ी बड़ा कबीला है, उसको एक क़ुव्वत हासिल है, ताकत हासिल है, और उसकी एक इज़्ज़त है, उसका एक कह लीजिए वक़ार है इस मक्का के मुआशरे में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस कबीले की एक बेहतरीन हस्ती हैं, और इनकी अपने लोगों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, लोग इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और हम जो हैं अभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि हज़रत हमज़ा भी वहाँ मौजूद थे, और हज़रत अब्बास भी थे, और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग थे जो रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अभी भी हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको लेने के लिए आए हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जाएं, तो फिर आपको इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि आप अगर एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से लेकर के जाते हैं अपनी अमान में, अपनी हिफाजत में, तो फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरीक़े से प्रोटेक्शन करेंगे जिस तरीक़े से आप अपने घर वालों की, अपने बीवी बच्चों की करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जब आप इनको लेकर के जाएंगे तो पूरे अरब की नाराज़गियाँ हो सकते हैं, आपको देखना पड़े, और फिर अरब के जो दीगर कबाइल हैं वो आपके ऊपर टूट पड़ें, तो आपको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी प्रोटेक्शन करना पड़ेगी। तो वहाँ पर जो सहाबी मौजूद होते हैं, जो अंसार के लोग थे, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने सुन लिया इस चीज़ को, हमने मान लिया इस बात को, आप ये बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बैत कर लीजिए। अब देखें, जब हज़रत अब्बास ये बात कहते हैं तो वहाँ पर एक सहाबी खड़े होते हैं, अलबरा इब्न मारूर उनका नाम था, अंसारी थे वो, और वो ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारा मामला जानते हैं, अभी अभी भी हर्ब बुआस ख़त्म हुई है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी खाना जंगी हुई है अभी यहाँ पर, और वैसे भी हम लोग लड़ते रहते हैं, हम वॉर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई को नहीं जानते, हम नौसिखिए नहीं हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमारे साथ आ सकते हैं। और उसके बाद एक और सहाबी खड़े होते हैं, अबुल हैथम नाम था उनका गालिबन, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि देखो लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको मदीना ले जाएंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, वहाँ पर हमारे साथ जो है यहूदी कबाइल भी रहते हैं, वो भी वहाँ पर रहते हैं, और हमारे उनके साथ कुछ कोवेनेंट से कुछ बॉन्ड्स हैं, हमारे उनके साथ कुछ ताल्लुक़ात हैं हमारे। जब हम आपको वहाँ लेकर के जाएंगे तो हमारे जो उनके कोवेनेंट से हमारे जो उनके ताल्लुक़ात हैं वो सीवियर होंगे, वो ख़त्म होंगे, और ऐसा हो सकता है कि उनकी नाराज़गी भी हम मोल लें। हम उनसे नाराज़गी भी लेने के लिए तैयार हैं आपसे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम उनसे नाराज़गी नहीं लेंगे। बाकी हम दीगर जो अरब के कबाइल हैं उनसे भी नाराज़गी लेने के लिए तैयार हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सब के बाद जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला विक्ट्री दे देगा, हमें फ़तह दे देगा, जो कि अल्लाह ताला का वादा है, तो क्या आप फिर वापस मक्का वापस आ जाएंगे हमें छोड़कर? तो मतलब बहुत ही एक इमोशनल, आप देखिए कि अब तक तो जो लोग पूछ रहे थे वो ताकत के लिए पूछ रहे थे, पावर के लिए पूछ रहे थे। यहाँ मदीना के जो अंसार थे उनकी मोहब्बत पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। शुरुआती दौर है, अभी तो रसूलुल्लाह को उतने अच्छी तरीके से जानते भी नहीं, लेकिन सिर्फ रसूलुल्लाह की सदाकत पर और जो दीन की मोहब्बत है उसकी बेस पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, कि आप फिर वापस चले जाएंगे हमसे, हमें छोड़ करके मदीना से मक्का चले जाएंगे? जब मक्का भी इस्लाम कबूल कर लेगा तो वहाँ सब पूरे अरब में जब इस्लाम फैल जाएगा, तो इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इतना बेहतरीन जवाब देते हैं, जिसको मतलब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फ़जीलत है, अंसार के लिए। वैसे तो अंसार के लिए बहुत ज़्यादा फ़जीलत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वहाँ पर कहते हैं ला, कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा छोड़ करके आपको, जब अगर ऐसा मामला होगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला फ़तेह देगा तो मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़्रेज़ बोलते हैं जो कि एक अरबिक का फ़्रेज़ था, और जिसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कुछ हो नहीं सकता किसी भी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, किसी में उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बलिद्दम वल हदमुल हदम, यानी कि जो मेरा खून है वो आपका खून है, और जो मेरी तबाही है वो आपकी तबाही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट बताते हैं कि मतलब कि मैं आपको अगर कुछ नुकसान होगा तो वो नुकसान मैं भी उठाऊंगा, आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, और अगर आपका खून बहेगा तो मेरा भी खून बहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी जंग में मैं आपको छोड़ करके चला जाऊं। बलद्दम दम वल हदम हदम इन्न मिनकुम व अंत मिन्नी, कि अब मैं आपसे हूँ, अंसार से हूँ, अंसार जो है मुझसे हैं। बहुत बड़ी फसीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बताते हैं। और ये सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वो सहाबी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सुन लिया, बहुत बातें हो गई, अब आप ये बताइए कि हम बैत किस चीज़ पर करेंगे, हमारी बैत क्या होगी, अब किस बातों पर, किन बातों पर हम आपसे बैत करें, हम बैत करने के लिए तैयार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस से हमें ये मिलता है। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम अहमद ने भी इसको ट्रांसमिट किया है, वो ये कहते हैं कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों पर उनसे बैत ली, यानी कि 5 वायदे थे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हट सकते, आपको इनको फॉलो ही करना होगा, तब आप बैत दीजिए अगर आप ये चीज़ों 5 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या थी? टू लिसन एंड ओबे इन एवरी डिफ़िकल्टी एंड ईज़, यानी कि हर परेशानी में, हर आसानी में, कुछ भी मामला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। ऐसा नहीं है कि आज आसानी है तो आप आज मेरी इताअत कर लें और कल को जब आपको आसानी नहीं हो, परेशानी हो, तो आप मुझे छोड़ दें या मेरी बात को नहीं माने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट बता दिया कि हर परेशानी में और हर अच्छा मतलब आसानी में आपको मुझे ही फॉलो करना है और किसी को आप फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मुआहदा था, जो दूसरी शर्त थी, उसमें वो क्या था? टू स्पेंड इन प्लेंटी एज वेल एज इन स्कार्सिटी, यानी कि जब आपके पास माल हो बहुत ज़्यादा तब भी आप खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, और जब आप गरीबी हो, बहुत ज़्यादा गुर्बत हो, आपके पास खाने पीने को बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, तब भी आप अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपके पास माल है तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कल को आपके पास माल की थोड़ी सी तंगी हो तो आप फिर उसको माल को नहीं दें, माल को बांटें नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी बात क्लियरली बताई। तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसमें जो आर्टिकल में थी वो थी टू एंजॉय गुड एंड फॉरबिड एविल, यानी कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि आप जो है अच्छाई का हुक्म करेंगे लोगों को जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जितने भी लोगों से मिलेंगे, और बुराई से रोकेंगे। अगर मुआशरे में आप कोई बुराई देख रहे हैं तो आप उस मुआशरे की बुराई को रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप खामोश रहें कि हमारा मसला नहीं है, हमारी बात नहीं है, अगर ये कुछ लोग कर रहे हैं तो इनको करने दो, अल्लाह ताला इनसे निपटेगा, ये खुद दोज़ख में जाएंगे। मुआशरे में कोई मुआशरे के लेवल की बुराई हो रही है तो आप उसको रोकेंगे। अपने हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से रोकेंगे, अपनी ज़बान से रोक सकते हैं तो अपनी ज़बान से रोकेंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कहते हैं। और जो चौथा उसमें पॉइंट था, जो जिस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, वो था इन अल्लाह सर्विस यू विल फियर द कंजेस्चर ऑफ नन, यानी कि अल्लाह की इताअत में जब आप अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, अल्लाह ताला की पैरवी करेंगे, तो उसमें आपको किसी की भी नाराज़गी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचें कि किसी जगह पर अल्लाह ताला का हुक्म है और दूसरी जगह पर अगर मैं उस हुक्म को बजा लाता हूँ, उस हुक्म को करता हूँ, तो वो चीज़ जो है दूसरे शख्स की, जो मेरा रिश्तेदार है, जो मेरा करीबी है, जो मेरे मुआशरे में रहने वाला मेरा पड़ोसी है, वो लोगों की नाराज़गी मेरे ऊपर नहीं आ जाए। तो उनकी नाराज़गी से आप नहीं डरेंगे, बल्कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है उस हुक्म को बजा लाएंगे, उस हुक्म को वैसे ही करेंगे, वैसे ही परफॉर्म करेंगे, चाहे फिर लोग उससे नाराज़ होते हों तो हो जाएं। लोगों की नाराज़गी की आपको फ़िक्र नहीं करना है। जहाँ पर अल्लाह ताला का मामला आ जाए, हुक्म का मामला आ जाए, अल्लाह ताला के अहकाम का मामला आ जाए, तो क्लियरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। और जो पाँचवा पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इसका जुज़ था, और इस चीज़ की सबसे बड़ा पॉइंट जो है, सबसे बड़ा क्लॉज जो था वो यही था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं टू एड मी व्हेन आई कम टू यू, यानी कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मेरी मदद करोगे। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दोगे, एक जगह दे दी, एक घर दे दिया, उसमें छोड़ दिया। तुम लोगों को मेरी मदद करना है, मेरे साथ रहना है वहाँ पर। एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनीथिंग यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी कि जिस तरीके से आप अपने आप को बचाते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने आप को बचाते हैं, उस तरीके से आपको मेरी भी हिफाजत करना होगी, मुझे भी बचाना होगा। योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन फ्रॉम, यानी कि जैसे आप अपने बीवी बच्चों को, अपने आप को, अपने घर वालों की, अपने माल की, हर चीज़ की हिफाजत करते हैं, बचाते हैं, उसी तरीके से आपको मेरी भी हिफाजत करना होगा, मुझे भी बचाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मदीना में, आप लोग मुझे लेकर के जाएं और वहाँ ले जा कर के एक घर दे दें अच्छा सा, बेहतरीन सा, वहाँ पर रहने की जगह हमवार कर दें मेरे लिए, और फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा। फिर आपको हर जगह मेरी इताअत भी करना होगी और मेरी प्रोटेक्शन भी करना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली बता देते हैं। अब जब ये बात हो जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँचों पॉइंट्स बता देते हैं कि इन पर आपको बैत करना है, तो वहाँ पर एक और सहाबी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है हम इन चीज़ों पर बैत देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ पर, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम इन चीज़ों पर बैत करेंगे, इतनी मतलब मुखालिफत भी है जिसमें डर भी है कि हम अपने यहूद के जो कबीले हैं उनसे भी मुखालिफत लेंगे, उनकी नाराज़गी लेंगे, बाकी जो दीगर अरब के कबाइल हैं उनसे भी नाराज़गी लेंगे, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हमारे लिए क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक ही वर्ड कहते हैं, एक ही अल्फाज कहते हैं, अल जन्ना, यानी कि जन्नत है तुम लोगों के लिए। तो सहाबा इकराम जब वहाँ पर मौजूद होते हैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वह कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ दीजिए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ देते हैं, एक सहाबी बैत करने लगते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। इतने में ही असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फिर से खड़े हो जाते हैं और वो उनका हाथ हटा देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर से, और रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लेते हैं अपने हाथ में, और उनकी तरफ मुखातिब होते हुए, अंसार की तरफ मुखातिब होते हुए उनसे ये कहते हैं कि देखो एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से सुन लो, मतलब इसकी सीवियरिटी बताते होते हैं कि ये जो बैत अब वो जो देने जा रहे हैं, जो अलायंस करने जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते हैं कि फिर एक बार सोच लो, फिर एक बार समझ लो बहुत अच्छे से, और ये कोई आम बैत नहीं है। जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करोगे
तो जो दीगर अरब कबाइल हैं, जो यहूद के कबीले हैं, उनकी नाराज़गी तुम मोल लोगे। वो तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, कत्ल व गारत मचाने के लिए आएंगे। उसमें हो सकता है तुम्हारे माल, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बीवी बच्चे सब चले जाएं, सब कत्ल हो जाएं अल्लाह की राह में। तो तुम उस चीज़ के लिए तुम्हें पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब देखिए, यही वो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल बैत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक नया सिस्टम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लेकर के जाने के लिए तैयार हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं मुआशरे में। तो मुआशरे में नाराज़गियाँ होंगी, जो पहले से सिस्टम चले आ रहे हैं, जो कवानीन चले आ रहे हैं, जो लोगों के बनाए हुए थे, तो वो लोग तो फिर उसके फिर रेजिस्टेंस दिखाएंगे। वो अपना सिस्टम जो वो चाहेंगे कि यही गालिब रहे, यही रहे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे कि अल्लाह ताला का जो भेजा हुआ सिस्टम है, जो लोगों के लिए एक हिदायत है, जो रहमत है लोगों के लिए, वो जो सिस्टम है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। तो फिर एकदम से मतलब टकराव तो तय है, फिर तसादुम तो तय, मतलब उनका तय है कि होगा, जंग तो होगी उनके अंदर, तज़ाद तो होगा उनके अंदर, क्योंकि हक़ और बातिल एक जगह पर जमा नहीं रह सकता। और ये हक़ के अंदर अल्लाह ताला ने सिफत रखी है कि वो बातिल के ऊपर गलबा कर कर के रहेगा, चाहे उसे थोड़ा वक्त ही क्यों ना लग जाए। वक्ती तौर पर देखने में कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हक़ है वो जो है मगलूब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ वक्त की बात होती है, हक़ जो है गालिब आ जाता है बातिल के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो यही थी। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और बातिल जो है मिट गया। और बेशक बातिल को तो मिटना ही था, उसकी तो फितरत में यह है कि हक़ के आगे कभी नहीं टिक सकता, उसको मिटना ही है, ख़त्म ही होना है। तो इस चीज़ को मतलब सीवियरिटी को बताते हैं यहाँ पर असद इब्न ज़ुरारा जो वो कहते हैं कि तो अब पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, माल का भी नुकसान होगा, बीवी बच्चों का भी हो सकता है नुकसान हो, जान उनकी चली जाए, अपने ऊपर भी उनकी जान चली जाए, अपनी जान पर भी आ सकता है, कारोबार उनके सब खत्म हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से सीवियरिटी बताते हुए एक एक चीज़ पर एम्फेसाइज़ कर करके बताते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर भी अभी भी अगर किसी को लगता है कि वो इस चीज़ पर सदाकत नहीं रख पाएगा, इस चीज़ के साथ, इस कोवेनेंट के साथ ट्रू नहीं रह पाएगा, इस बैत पर नहीं टिक पाएगा, तो वो अभी अभी यहाँ से चला जाए। और हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, हम उससे कोई मुतालबा नहीं करेंगे, उससे कोई नाराज़गी नहीं अता करेंगे, क्योंकि अभी देखिए, अभी तो आपने बैत करी नहीं है, आपके ऊपर वो चीज़ करना फ़र्ज़ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन और उस दीन पर डटे रहना। अगर अभी आप चले जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला का आपसे मामला है, अल्लाह ताला जो भी आपके साथ मामला करे, हो सकता है वो सीवियरिटी नहीं हो आपके साथ, अब अल्लाह ताला से ये कह दें कि हमने तो बैत नहीं करी थी। लेकिन अगर एक बार आप बैत कर लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस दीन में एंटर हो जाते हैं, इस कोवेनेंट में एंटर हो जाते हैं, इस मुआहदे में एंटर हो जाते हैं, तो फिर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में प्रोटेक्शन करना होगी। फिर आप पीछे नहीं हट सकते, चाहे आपका माल ख़त्म हो, आपकी बीवी औलाद आपकी चाहे जाएँ उसमें, आपकी जान खुद क्यों ना चली जाए, आपका कारोबार कुछ भी चला जाए, आप उस चीज़ से फिर पीछे नहीं हट सकते। तो बताते हैं, तो इस पे फिर वो एक और साहबी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमारी समझ में बिल्कुल आ गया, हम क्लियर हैं इस चीज़ में, हमारा जो थॉट है बिल्कुल क्लियर है, हमें किस चीज़ के लिए बैत करना है, हमें कहाँ पर लेकर के जाना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या चीज़ें आगे हमारे सामने आ सकती हैं। और बहुत बात हो गई, असद इब्न ज़ुरारा से कहते हैं कि तुम अपना हाथ हटाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप अपना हाथ दीजिए, या रसूलुल्लाह हम हर चीज़ पर बैत करने के लिए तैयार हैं, आपसे बिल्कुल अनकंडीशनल बैत करने के लिए तैयार हैं, जैसा आप कहेंगे, जो आप कहेंगे वही होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस हमारे साथ चलिए मदीना। तो उसमें फिर सबसे पहले जो बैत करते हैं वो असद इब्न ज़ुरारा ही करते हैं। वहाँ पर हमें क्लियरली काफ़ी सारी रिवायतों से मिलता है, क्योंकि रसूलुल्लाह का हाथ तो वो पकड़े हुए होते हैं, वह कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं ही बैत देता हूँ आपको इन सारी चीज़ों पर जो आपने कही हैं, 5 पॉइंट जो मैंने बताया। तो फिर हमें ये पता चलता है रिवायत से कि सबसे पहले जो बैत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो असद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला ने ही की, क्योंकि वो रसूलुल्लाह का हाथ पकड़े हुए थे, वहीं थे उस वक्त। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं आपके ऊपर बैत करता हूँ, ये जो 5 कंडीशंस आपने बताई, उन कंडीशंस पर मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूंगा, इस्लाम के साथ रहूँगा हमेशा, कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। बैत देते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं आती है, लेकिन अंडरस्टूड है ये कि इसी चीज़ पर उन्होंने बैत की थी। तो वो जब बैत करते हैं, उसके बाद जो 75 लोग आते हैं, अलग अलग रिवायतों में अलग अलग तादाद आती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ओपिनियन है, जो कि हमें इब्न इसहाक़ में भी मिलता है और रहीक़ुल मख्तूम में भी मिलता है, सील नेक्टर में, वो थी 75 की आदात आती है। 75 लोग थे, इसमें खजरज के भी लोग थे और औस के भी लोग थे। और 75 में से 73 जो थे वो मर्द हजरात थे, उनसे एक एक करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पर बैत की, और 2 उसमें औरतें थीं, ख़वातीन मौजूद थीं। और उन ख़वातीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से हाथ से बैत नहीं की, क्योंकि हमें मुस्लिम की रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी गैर महरम को हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वर्बल बैत ली थी, यानी कि उन्होंने सिर्फ बोल कर ही ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ की बैत की। अब ये जो 2 औरतें थीं वो कौन थीं? एक हैं अस्मा बिन्त अम्र, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती हैं। ये जो हैं, यानी कि मुआद बिन जबल का आपने नाम सुना होगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये इनकी बहन थी मुआद बिन जबल की।
बहुत ज़्यादा इनके बारे में हमें कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी सीरत की किताब में या किसी भी और दीगर किताबों में जहाँ पर सहाबा इकराम या सहाबियात का जिक्र होता है, उनकी बायोग्राफीज़ होती हैं, तो उसमें नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा जिक्र। अल्लाह आलम, अल्लाह ताला का ये करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे सहाबा इकराम तो बहुत सारे थे, 1,25,000 सवा लाख का मजमा आता है कि हज्जतुल वदा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, वहाँ पर आए थे हज करने के लिए। तो बल्क ऑफ द सहाबा यानी कह लीजिए 90% में तो उनके नाम भी नहीं पता है हमें, जो सवा लाख सहाबा थे उस वक्त मौजूद, अलग अलग जगहों से आए थे वो। इसमें से ऐसा हो सकता है कि बहुत करीबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और अस्साबिकून अल-अव्वलून में से जो हैं, उन लोगों के ज़्यादातर हमें नाम पता है, उनकी बायोग्राफीज़ डिस्कस होती हैं। कुछ लोग मदीना के भी ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी देर से उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि वो ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास रहा करती थी। तो बहुत सारे सहाबा के बारे में, सहाबियात के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन ये इतनी बड़ी फ़जीलत है उनके लिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल अक़बतुस सानी में मौजूद थी और उन्होंने बैत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और जो दूसरी उसमें औरत थी, जो लेडी थी, वो मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट लेडी हैं, बहुत ही जलील व क़द्र सहाबिया में उनका शुमार होता है, और उनके जितने क़िस्से बताए जाएँ कम हैं। मतलब एक इंस्पायरिंग फ़िगर हैं, ख़ास तौर से आज की औरतों के लिए। हम देखते हैं औरतें आजकल बिल्कुल मतलब माहौल ही बदल चुका है, और ये उस वक्त जो थी, कह लीजिए इनको आप कह लीजिए लेडी खालिद बिन वलीद कहा जाता है, इनको लेडी खालिद बिन वलीद के जैसे बिल्कुल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैरेक्टर था, वैसे ही बिल्कुल इनका कैरेक्टर था, बिल्कुल उसी तरीके से। बहुत सारी जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया है, यहाँ पर भी आई हैं। और इसके बाद जो जंग बद्र, जंग उहद जो हुई, जंग उहद में तो इनका बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल रोल आता है कि इन्होंने तीरंदाजी तक की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक रिवायत भी मिलती है कि मैं जिधर जिधर नज़र दौड़ाता था, जब अफरा तफरी मच जाती है मुसलमानों के ऊपर, एक तरीके से जो फ़तेह थी वो शिकस्त में तब्दील होने लगती है, तो मुसलमानों में अफरा तफरी मच जाती है, और वहाँ पर ये भी अफवाह उड़ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए। तो ये उस वक्त रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन करती हैं और तीरंदाजी करती हैं, बहुत ज़बरदस्त तीरंदाज थी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन करती हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं जिधर नज़र दौड़ाता था, मुझे ऐसा लगता था हर जगह नुसैबा खड़ी हैं, नुसैबा बिन्त काब इनका नाम था, हर जगह नुसैबा खड़ी और मेरी प्रोटेक्शन कर रही हैं। और इनके बेटे भी थे, वो भी जंगों में लड़ते हुए ही शहीद हुए हैं। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने जब अपना कैंपेन लेकर गए हैं, पूरा जो सैसिनिड एम्पायर थी, पूरा उसको ढाने के लिए, जो रोम पर्शियन एम्पायर जो थी उसको ढाने के लिए, जो जंग क़ादसिया और फिर जो रोमन एम्पायर्स को गिराने के लिए जंग यरमुक, जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका प्रोमिनेंट रोल रहा है। जंग क़ादसिया में लगभग उमूमी तौर पर इनका आता है कि आखिरी जंग वही लड़ी थी, बाकी इन्होंने बहुत सारी जितनी जंगें हुई हैं वो लड़ी हैं। इनके ऊपर इंशाल्लाह एक क्लास हो सकती है अलग से पूरी, और क्लास हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक चीज़ है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जहाँ पर इतनी जलील क़द्र, इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस्लाम में, जो सहाबा सहाबी आते हैं। देखिए सहाबी तो हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो जिनको हम मतलब पढ़ते हैं, जिनकी लाइफ के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, लोगों के बीच में उनके वाक़यात चलते रहते हैं, लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये भी मामला देखा है कि औरतों के केस में बहुत ज़्यादा सहाबियात को नहीं जानते हैं लोग, ना तो ख़ुद जानते हैं, ना फिर वो लोगों तक पहुंचाते हैं, बताते हैं उनकी उन बातों को या उनकी बायोग्राफीज़ को। ये एक कह लीजिए कि एक माशरे में हमने देखी कमी है हमारे माशरे में, कि सहाबा की लाइफ को तो प्रमोट किया जाता है, सहाबियात की लाइफ को प्रमोट नहीं किया जाता है, अज़वाज मुतहरात की लाइफ को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। अगर मैं कॉमनली अभी भी कहूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अगर 10 सहाबियात के नाम भी बता दें, आप 10 सहाबा के तो नाम बता देंगे, बल्कि कुछ लोग 15-20 के भी बता देंगे, लेकिन 10 सहाबियात के नाम नहीं बता पाएंगे। तो ये वही चीज़ है कि जहाँ पर सहाबा इकराम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन सहाबियात को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो सहाबियात को भी आपको पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से औरतों को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जो लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां, उनको पढ़ना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बायोग्राफ़ी पढ़ना चाहिए, हज़रत नुसैबा बिन्त काब जो हैं इनकी बायोग्राफ़ी पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सहाबियात हैं जिनकी हमें पढ़ना चाहिए, वो जो हमारे लिए एक इंस्पायरिंग है। तो ये नुसैबा बिन्त काब 2 औरतें थीं उसमें मौजूद, बैतुल अक़बतुस सानी में, एक अस्मा बिन्त अम्र और दूसरी नुसैबा बिन्त काब जो हैं। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत दे दी, तो ये जब बैत हो रही थी, बैत लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, तो एक और वाक़या रिपोर्ट होता है कि वहाँ पर अक़बा की पहाड़ियों में एक शख्स बहुत ज़ोर से आवाज़ मारता है, कोई शख्स की आवाज़ आती है बहुत बड़ी, वो एलानिया तौर पे जैसे कहते होते हैं, बहुत चीखें मार करके। तो वो ये कहता है कि लोगों, तुम लोग सो रहे हो, तुम लोग उठो और देखो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के साथ जमा हो रहा है और तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है प्लानिंग कर रहा है, वो तुम लोगों को जड़ से ख़त्म कर देने की, तुम्हें मार देने की, तुम्हें क़त्ल गारत मचा देने की, तुम्हारे जो बाप दादा का जो दीन है उसको इस जगह से ख़त्म कर देने की, पूरे अरब के मुआशरे से ख़त्म कर देने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, तुम लोग उठो और इन लोगों को कत्ल कर दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो है अज़ब इब्न उज़ैब है, और ये शैतान है, अक़बा का शैतान है वहाँ का। क्योंकि देखिए एक ये फ़िगर है कि बहुत बड़ी जो शैतान की सबसे बड़ी फ़िगर जो है वो इब्लीस की है,
उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे कुछ शैतान हैं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग लोकेलिटीज़ के भी शैतान होते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये अज़ब इब्न उज़ैब है, अक़बा का शैतान, और ये इस चीज़ को देख करके मतलब तिलमिला उठा है कि ये जो मुसलमान जो हैं वो इस्लाम पर जमा हो गए हैं। अब क्योंकि देखिए फेस चेंज होने वाला है पूरा, उसको दिख रहा है, शैतान को ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब मुसलमान जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, रसूलुल्लाह की बैत कर दी, अनकंडीशनल बैत कर दी है, अपने यहाँ ले जाके इस्लाम ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे वो, वहाँ से फिर इस्लाम जो है फैलना शुरू होगा। तो वो अपनी आखिरी कोशिश करने की कोशिश करता है, बिल्कुल आखिरी कोशिश जो है कि लोगों को जगा दे, लोगों को बता दे इस चीज़ पर हमला, ताकि लोग इन पर हमलावर हो जाएं, इनको मार दें, ख़त्म कर दें यहीं, और ये दावत आगे नहीं बढ़ पाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या वदु अल्लाह, मैं तुझे एक दिन देख लूँगा, अल्लाह के दुश्मन, मैं तुझे एक दिन देख लूँगा और तुझे मैं ख़त्म करूँगा, एक दिन मैं ही मारूँगा तुझे। और अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते हैं। तो वहाँ पर सहाबा इकराम जो जमा होते हैं वो कहते हैं, या रसूलुल्लाह इसने आवाज़ तो लगा दी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुन लिया हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग मक्का वाले जो लोग हैं हमसे लड़ने के लिए आ जाएँ, हमसे जंग करने के लिए आ जाएँ, और या रसूलुल्लाह अगर ये हमसे जंग करने के लिए आते तो हम इंशाअल्लाह सुबह इनसे जंग करेंगे और इनको सबको ख़त्म कर देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने अभी मुझे हुक्म नहीं दिया जंग करने का, हम नहीं लड़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर अब वापस चले जाएँ, अपने अपने खेमों में वापस चले जाएँ। तो रात का ये अंधेरे का ही टाइम होता है, सब लोग खामोशी से अपने अपने खेमों में जा कर के लेट जाते हैं, जिससे जहाँ जहाँ जिसको जाना होता है। उसके बाद फिर सुबह जब होती है तो ये चीज़ जो थी, जो शैतान की आवाज़ थी, वो कुछ लोगों ने सुन ली थी। अब वो र्यूमर बनता है तो फिर वो पूरे में फैलने लगता है। तो कुछ लोग जो मक्का के लोग थे वो जमा हुए आपस में, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, अबू जहल और अबू लहब, इन लोगों के पास गए, अबू सुफियान के पास, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ऐसे बात सुनी है, ऐसा र्यूमर हमें पता चला है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मोहम्मद के साथ मीटिंग की है उन्होंने। तो वो अलग अलग खेमों में, एक एक खेमों में जा कर के पूछते हैं और उनसे कसम खिलवाते हैं कि आप अल्लाह की कसम उठाओ कि आप लोगों ने जो है मोहम्मद के साथ नहीं मिले हो। तो वो लोग वहाँ पर जो लोग और ख़ैमों के पास जाते हैं, क्योंकि वो मिले नहीं थे, तो वो लोग कसम उठा लेते हैं। जब मदीना वालों के पास आते हैं, जो अंसार के जो लोग थे, उसमें मैंने बताया ना कि सारे लोग जो आए थे वो सारे वो नहीं थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करा हुआ था। उसमें से कुछ पॉलिथीस भी थे, यानी कि कुछ मुशरिक भी थे जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चीज़ हुई है। उसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल भी था, उसको पता ही नहीं था क्या हुआ रात में मामला, तो वो भी वहाँ पर उनके साथ आया था, मौजूद था, लेकिन हालांकि उसको पता नहीं था कि रात में क्या मामला हुआ है। उन लोगों ने जा कर के बैत भी कर ली है पूरी। तो वो जा कर के अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के पास ही जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तुम्हारे यहाँ से कुछ लोगों ने या तुमने जा कर के मीटिंग की है, कुछ ऐसा मुआहिदा हुआ है, हमें ऐसा पता चला खज़रज के लोगों से। तो वो ये कहता है कि अब्दुल्लाह बिन उबई, उसको तो पता ही नहीं था, वो अपनी चीज़ में सदाकत होती है बिल्कुल, वो ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह की कसम उठाने के लिए तैयार होता है, अल्लाह की कसम उठाता है। और वो कुछ लोग और भी जो मुशरिकीन होते हैं वो भी उसका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब जो लोग मुसलमान, जो लोग इस्लाम कबूल करे हुए थे, जो लोग बैत कर करके आए थे, वो कुछ नहीं बोलते, वो साइलेंट रहते हैं और पीछे हो जाते हैं, इनके आगे नहीं रहते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये लोग आगे से जब कर रहे होते हैं, इतनी सदाकत से अपनी बात कर रहे होते हैं, कसम भी उठा लेते हैं, तो मक्का वालों को भी ये लगता है शायद हो सकता है कि नहीं है। फिर वो जब कोई उठाता ही नहीं है, कसम नहीं उठाता, उनको पता नहीं चल पाता इस चीज़ के बारे में, तो सब लोग चले जाते हैं फिर अपने अपने घरों को। लेकिन मक्का वालों के एक रिपोर्ट हमें ये भी मिलती है इब्न इसहाक़ में कि मक्का वाले जो हैं उनके जहन में ये चीज़ रहती है कि नहीं, कुछ तो ऐसा मामला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मीटिंग हुई है मोहम्मद के साथ। तो उनको इस चीज़ का कंफर्मेशन हो जाता है किसी तरीके से कि जो मदीना के लोग हैं उन लोगों ने ये मीटिंग की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब वो कहाँ से उनको कंफर्मेशन होता है, क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकली हमें नहीं मिलता है कि किसने बताया क्या हुआ। तो वो लोग फिर चेज़ करना शुरू करते हैं, उनका पीछा करते हैं, जो मदीना का जो काफ़िला था उनके पीछे जाते हैं। ज़्यादातर तो मदीना के जो लोग थे वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं, जो कि मदीना के खज़रज के कबीले के सरदार थे, बनी सादा के, और बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि दो साद हैं जो बहुत मशहूर हैं मदीना के, एक औस के हैं, एक खज़रज के हैं। जो औस के हैं वो साद बिन मुआद हैं, और जो खज़रज के हैं वो साद बिन उबादा हैं। दोनों ही लीडर की अपने अपने कबीलों में लीडर की वैल्यू रखते हैं, सबसे बड़े लीडर उनको माना जाता था। तो साद बिन उबादा को पकड़ा जाता है। अभी जो मैंने शुरुआत में जिक्र करता वो साद बिन मुआद थे, जिनकी वफ़ात पर अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला का अर्श हिल गया, वो अलग हैं, वो साद बिन मुआद हैं, और ये साद बिन उबादा हैं। एक साद और हैं जो कि मक्का के साद हैं, वो हैं साद बिन अबी वक्कास, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी लगते हैं। तो ये तीनों में कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, बार बार सीरत में आता है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। साद बिन उबादा, साद बिन मुआद जो हैं वो हैं जिनकी वफ़ात पर अल्लाह ताला का अर्श हिल गया, और जो साद बिन उबादा हैं, दूसरे साद जो हैं, ये दो मदीना के, ये साद बिन उबादा जो हैं वो खज़रज के बनु सादा के एक बड़े कबीले के सरदार हैं। और जो तीसरे साद हैं, जो मक्का वाले साद हैं, साद बिन अबी वक़ास, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू, और वो अशरम वशरम में भी आते हैं। तो ये तीनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं।
तो वो साद बिन उबादा को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर साद बिन उबादा उनके हाथ आ जाते हैं और साद बिन उबादा को पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा उनके साथ मारते हैं। बड़े बड़े बाल थे उनके, डिस्क्रिप्शन में आता है बड़े बाल रखा करते तो उनके बालों से पकड़ते हैं, मारते हैं उनको बहुत ज़्यादा, और उनके हाथ जो हैं उनके गले से बांध देते हैं और उनको बांध करके ऐसे ही लेकर के जाते हैं पूरा टॉर्चर करते हुए मक्का तक। और मक्का में लाने के बाद जो दारुन नदवा है वहाँ पर लेकर के आते हैं, काबे के बाहर लेकर के आते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमने पकड़ लिया उस शख्स को और अब ये हमें बताएगा कि कौन कौन लोग थे वहाँ पर मौजूद। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि साद बिन उबादा कहते हैं कि उस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन लोगों को मारा भी बहुत गया था, मार भी बहुत उनको लगी थी। वो ये कहते हैं कि उस भीड़ में, उस पर्सनैलिटी में मैंने देखा कि एक बड़ा लंबा चौड़ा एक खूबसूरत सा बहुत गोरा चिट्टा शख्स जो है, वाइब्रेंट शख्स एक आता है उस भीड़ में से निकल करके। मुझे लगता है कि ये शख्स जो है मुझे बचा लेगा और मुझे इन लोगों के जो टॉर्चर कर रहे हैं मेरे साथ, इस टॉर्चर से मुझे बचा लेगा। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे उनको देख करके यही लगा। तो वो शख्स जो है वो आकर के उनके बहुत ज़ोर से स्मैक करता है, यानी कि बहुत ज़ोर से पंच मारता है उनके। और वो जो ये सोच रहे थे कि शायद ये मेरी मदद करेंगे, वो भी मदद नहीं करते हैं, वो भी मारते हैं। और उन शख्स के बारे में आता है कि वो सुहेल बिन अम्र थे। और उसके बाद एक शख्स आता है, वो कहते हैं कि साद बिन उबादा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि एक शख्स आया और उसने मेरे कान में ये कहा, उसको देख करके तरस आया होगा, उसने मेरे कान में ये कहा कि तुम्हारे पास कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको तुम मक्का में जानते हो, जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप हो, जो तुम्हें अमान दे सके, जो तुम्हें प्रोटेक्शन दे सके। तो साद बिन उबादा कहते हैं कि हाँ, दो शख्स हैं ऐसे। एक तो मैं जुबैर बिन मुतिम को जानता हूँ जो कि मुतिम बिन अदी के बेटे हैं, जुबैर बिन मुतिम को, उससे मेरा अच्छा कारोबारी मामलात हैं वो हैं। और दूसरा एक और शख्स का वो नाम बताते हैं, गालिबन उनका नाम मेरे अभी जहन से निकल गया। वो कहते हैं कि ये दो शख्स हैं जो मेरी अमान दे सकते हैं, जो ले सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो कान में उनके कहते हैं कि ज़ोर से आवाज़ पुकारो कि जुबैर बिन मुतिम को बुलाया जाए और जो दूसरे शख्स थे उनको भी बुलाया जाए, तो वो आकर के मेरी अमान दे सकते हैं। तो उन लोगों को बुलाया जाता है, वो देखते हैं, वो ये कहते हैं, पहचानते हैं, वो ये कहते हैं कि तुमने क्या करा। और साद बिन उबादा जो है अपने कौम का जो लीडर है और तुमने उस लीडर को ऐसे पकड़ लिया है, मार लिया है। कभी तुम जाओगे, अपने रास्ते तुम्हारे वहीं मदीना से होकर के गुजरते हो, सीरिया जाओगे जब बिज़नेस करने के लिए, तो तुम्हें इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ जाएगा। डराते हैं वो उनको और वो कहते हैं कि इनको छोड़ दो साद बिन उबादा को। तो साद बिन उबादा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ दिया जाता है वहाँ से। फिर वो वापस मदीना चले जाते हैं। तो ये पूरा वाक़या था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बैत हुई, बैतुल अक़बतुस्सानी, यानी कि सेकंड कोवेनेंट ऑफ अक़बा, इसके पूरे वाक़या जो कि ऑथेंटिकली हमें मिलते हैं सीरत की किताबों में, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगली क्लास में इंशाल्लाह अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस चीज़ पर राज़ी हो जाते हैं और मदीना में जो मदीना वाले जो बुला रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बैत कर करके गए हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, अब आप आ जाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जाकर के ऐलान कर देते हैं, आम ऐलान कर देते हैं सारे सहाबा इकराम को कि अब हिजरत कर सकते हैं। हिजरत का हुक्म आ गया है अल्लाह ताला की तरफ से भी, और अब आप लोग हिजरत करिए, जो जैसे जा सकता है वैसे जाए। और ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही रिकमेंड करते हैं कि छुपकर खामोशी से जाया जाए ताकि आपको नुकसान नहीं उठाना पड़े, आपको रोके नहीं मक्का वाले। तो आम ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे की जो डिटेल्स आएंगी, जो हिजरत की जो वाक़यात हैं इंशाल्लाह सहाबा इकराम के भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इसमें कमियां गलतियां हो गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से मुआफ़ अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।